जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु, आप सब महाभारत के वन पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आपने जो कथा श्रवण की वो था अष्टावक्र का जन्म और उनके द्वारा राजा जनक के दरबार में किए गए शास्त्रार्थ का वृत्तांत। ये आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार उन्होंने राजा जनक के विद्वान बंदी को हराकर और पूर्व में बंदी द्वारा जो ब्राह्मण और उनके पिता कोहोट को जो जल में डुबा दिया गया था उनको फिर से वापस ले आए। ये कथा थी अष्टावक्र की। उनका शरीर 8 भागों में बटा हुआ था। ये किस कारण से था ये भी आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे की जो कथा है वह है पांडवों की गंधमादन यात्रा। पांडवों की गंधमादन यात्रा और उसके बाद बद्रिका आश्रम की यात्रा, ये वृत्तांत आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अपना प्यार उड़ेलते रहिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही दीजिए और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। तो इसी क्रम में महाभारत के वन पर्व की कथाओं के क्रम में आज हम लोग श्रवण करेंगे पांडवों की गंधमादन यात्रा, साथ ही बद्रिका आश्रम की यात्रा। ये 2 प्रसंग आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग तो जान ही रहे हैं, पांडव 5 भाई, द्रौपदी, अनेक ब्राह्मण और लोमस ऋषि तीर्थ यात्रा पर हैं। इसी क्रम में लोमस मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह मधुबिला नदी दिखाई दे रही है। ये जो नदी दिखाई दे रही है इसका नाम मधुबिला है। इसी का दूसरा नाम शमंगा है। यह कर्दमिल क्षेत्र है। यह कौन सा क्षेत्र है? कर्दमिल क्षेत्र है। यहाँ राजा भरत का अभिषेक किया गया था। वृत्रासुर का वध करने पर सचिपति इंद्र जब राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए थे तब इसी समंगा नदी में स्नान करके वे पापों से छुटकारा पा सके थे, राजा इंद्र भी। यह मैनाक पर्वत के मध्य भाग में विंसन तीर्थ है और इधर यह कनखल नाम की पर्वतमालाएं हैं। यह ऋषियों को बहुत ही प्रिय है। इसके पास ही यह महानदी गंगा दिखाई दे रही है। पूर्व काल में यहाँ भगवान सनंत कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, इसमें स्नान करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। लोमस ऋषि युधिष्ठिर से कहते हैं। इसके आगे पुण्य नाम का सरोवर और भृतु तुंग नाम का पर्वत आएगा। वहां तुम उष्ण गंगा तीर्थ में अपने मंत्रियों के सहित स्नान करना। देखो, वह स्थूल शिरा मुनि का सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है। वहां अपने मन से मान और क्रोध को निकाल देना। वहां अपने मन से मान और क्रोध को निकाल देना। इधर यह रैव्य ऋषि का श्री संपन्न आश्रम सुशोभित है। यहाँ के वृक्ष सर्वदा फल फूलों से लदे रहते हैं। यहाँ निवास करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। लोमस ऋषि पांडवों से कहते हैं।
राजन, तुम उसिर बीज, मैना, श्वेत और काल नाम के पर्वतों को लांघकर आगे निकल आए हो। यहाँ 7 प्रकार से बहती हुई श्री भागीरथी सुशोभित है। 7 प्रकार से बहती हुई श्री भागीरथी सुशोभित है। यह बड़ा ही निर्मल और पवित्र स्थान है। यह बड़ा ही निर्मल और पवित्र स्थान है। यहाँ अग्नि सर्वदा ही प्रज्वलित रहती है, जलती रहती है। अब यह स्थान मनुष्यों को दिखाई नहीं देता। तुम धैर्य पूर्वक समाधि प्राप्त करो, तब इन तीर्थों का दर्शन जो है तुम कर सकोगे। अब हम मंदराचल पर्वत पर चलेंगे। वहाँ मणिभद्र नाम का यक्ष और यक्षराज कुबेर रहते हैं। राजन, इस पर्वत पर 88,000 गंधर्व और किन्नर तथा उनसे 4 गुने यक्ष अनेकों प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए यक्षराज मणिभद्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। वे तरह तरह के रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ उनका प्रभाव है। गति में तो वे साक्षात वायु के समान हैं। उन बलवान यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित रहने के कारण ये पर्वत जो है बड़े ही दुर्गम हैं। इसलिए यहाँ तुम बहुत सावधान रहना। हम यहाँ कुबेर के साथी जो मैत्र नाम के भयानक राक्षस हैं, उनसे भी सामना करना पड़ेगा। राजन, कैलाश पर्वत 6 योजन ऊंचा है। कैलाश पर्वत 6 योजन ऊंचा है। उस पर्वत पर देवता आया करते हैं और उसी पर बद्रिका आश्रम नाम का तीर्थ भी है। अतः तुम मेरी तपस्या और भीमसेन के बल से सुरक्षित होकर इस तीर्थ में स्नान करो। देवी गंगे, मैं कांचन में पर्वत से उतरती हुई आपकी कलकल ध्वनि सुन रहा हूँ। आप इन नरेंद्र युधिष्ठिर की रक्षा करें देवी गंगे। इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करके लोमस जी ने युधिष्ठिर को सावधान होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि भाइयों, महर्षि लोमस जी इस देश को अत्यंत भयंकर मानते हैं, इसलिए तुम लोग द्रौपदी को की संभाल रखो, इसमें बर्बाद न हो। यहाँ मन, वाणी और शरीर से भी बहुत पवित्र रहना। भीमसेन, मुनिवर ने कैलाश के विषय में जो बात कही है वह तुमने भी सुनी ही है। अब जरा विचार लो, इस पर द्रौपदी कैसे बढ़ेगी। नहीं तो एक काम करो सहदेव, भगवान धौम में रसोइयों, पूर्ववासियों, रथों, घोड़ों, नौकर चाकरों, रास्ते का कष्ट न सकने वाले ब्राह्मणों को लेकर तुम लौट जाओ। मैं, नकुल और भगवान लोमस जी 3 ही अल्पाहार का नियम रखते हुए इस पर्वत पर चढ़ेंगे। मेरे लौट कर आने तक तुम सावधानी से हरिद्वार में रहो और जब तक मैं न आऊं द्रौपदी की भली भांति देख रेख करो। द्रौपदी की भली भांति देख रेख करते रहो। इस पर भीमसेन ने कहा कि राजन, इस पर्वत पर राक्षसों की भरमार है। इस पर्वतों पर राक्षसों की भरमार है। जो भी यह बड़ा ही दुर्गम और विहर है। सौभाग्यवती द्रौपदी भी आपके बिना लौटना नहीं चाहती। इसी तरह यह सदैव भी सदा आपके पीछे ही रहना चाहता है। मैं इसके मन की बात को खूब जानता हूँ। यह भी कभी नहीं लौटेगा। इसके सिवा सभी लोग अर्जुन को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। इसलिए सब आपके साथ ही चलेंगे। यदि अनेकों गुहियों के कारण इस पर्वत पर रथों से यात्रा करना संभव न हो तो पैदल ही चलेंगे। और आप चिंता न करें राजन, जहाँ जहाँ द्रौपदी पैदल नहीं चल सकेगी वहाँ वहाँ मैं इसे कंधे पर चढ़ाकर ले चलूँगा। भीमसेन ने कहा, ये माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी सुकुमार हैं। जहाँ कहीं दुर्गम स्थान में इन्हें चलने की शक्ति नहीं होगी वहाँ इन्हें मैं भी पार लगा दूंगा।
यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, तुम यशस्वी पंचाली और नकुल सहदेव को भी ले चलने का साहस दिखा रहे हो, यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। किसी दूसरों से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। भैया, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे बल, धर्म और सुयश की वृद्धि हो। फिर द्रौपदी ने भी हंसकर कहा, राजन, मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता ना करें। अब लोमश जी बोले, कुंती नंदन, इस गंधमादन पर्वत पर तप के प्रभाव से ही चढ़ा जा सकता है, इसलिए हम सभी को तपस्या करनी चाहिए। तप के द्वारा ही हम, तुम और तथा नकुल, सहदेव, भीमसेन, अर्जुन को देख सकेंगे। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे आगे बढ़े तो राजा सुबाहु का विस्तृत देश ने दिखाई पड़ा। वहाँ हाथी घोड़ों की बहुतायत थी तथा सैकड़ों किरात, तंग, पुलिंद जाति के लोग वहाँ रहते थे। जब पुलिंद देश के राजा को पता लगा कि उसके देश में पांडव लोग आए हैं तो उसने बड़े प्रेम से उनका सत्कार किया। उससे पूजित होकर वे बड़े ही आनंद से उसके यहाँ रहे। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर उन्होंने बर्फीले पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने इंद्रसेन आदि सेवकों को, रसोइयों को तथा द्रौपदी के सारे सामान को पुलिंदराज के यहाँ ही छोड़ दिया और फिर पैदल ही वहाँ से आगे बढ़े। फिर युधिष्ठिर इस प्रकार कहने लगे कि भीम, मैं अर्जुन को देखने की इच्छा से ही 5 वर्ष से तुम सबको साथ लिए सुरम्य तीर्थ, वन और सरोवरों में विचरण कर रहा हूँ, परंतु अभी तक सत्यसंध और शूरवीर धनंजय को न देख सकने से मुझे बड़ा ही ताप हो रहा है। अर्जुन के गुणों की क्या बात कहे, यदि छोटे से छोटा आदमी भी उसका तिरस्कार करता है तो भी वह उससे क्षमा कर देता है। सीधी सादी चाल से चलने वाले पुरुषों को वह सुख शांति देता था और उन्हें अभय कर देता था। यदि कोई छल कपट से उसके साथ घात करता तो वह स्वयं इंद्र ही क्यों न हो, उसके हाथ से बच नहीं सकता था। उसके हाथ से वह बच नहीं सकता था। अपनी शरण में आए हुए शत्रु पर भी उसका बड़ा ही उदार भाव रहता था। हम सबका तो वह सहारा ही था। वह शत्रुओं को कुचलने वाला, सब प्रकार के रत्नों को जीतने वाला और सभी को सुखी करने वाला था। देखो, उसी के बाहुबल के प्रताप से मुझे त्रिलोकी में विख्यात दिव्य सभा मिली थी। उसका पराक्रम महाबली संकर्षण, वीरवर वासुदेव और तुमसे टक्कर लेता है। उसी को देखने के लिए हम लोग गंधमादन पर्वत पर चढ़ रहे हैं। इस देश में कोई सवारी पर बैठकर नहीं चल सकता और न क्रूर, लोभी एवं अशांत चित्त पुरुष ही यहाँ की यात्रा कर सकता है। जो लोग असमयी होते हैं, असंयमी होते हैं, उन्हीं को यहाँ मक्खी, मच्छर, डांस, सिंह, व्याघ्र और सर्प आदि सताते हैं। संयमियों के तो ये सामने भी नहीं आते हैं। अतः हम संयत चित्त और अल्पाहारी होकर इस पर्वत पर हम लोगों को चढ़ना चाहिए। फिर लोमश जी मुनि कहते हैं, हे सौम्य, यह शीतल और पवित्र जल वाली अलकनंदा नदी बह रही है। यह बद्रिका आश्रम से ही निकलती है। देवर्षिगण इसके जल का सेवन करते हैं। आकाशचारी बाल्य खिल्यगण और गंधर्वगण भी इसके तट पर जो है वो आते रहते हैं। यहाँ मरीचि, पुलह, भृगु और अंगिरा आदि मुनिगण शुद्ध स्वर से सामगान किया करते हैं। गंगा द्वार में भगवान शंकर ने भी इसी नदी का जल अपनी जटाओं में धारण किया था। तुम सब विशुद्ध भाव से इस भगवती भागीरथी के पास जाकर प्रणाम करो। महामुनि लोमेश की यह बात सुनकर पांडवों ने अलकनंदा के पास जाकर प्रणाम किया
और फिर बड़े ही आनंद से समस्त ऋषियों सहित वो चलने लगे। लोमस जी ने कहा, सामने जो यह कैलाश पर्वत के शिखर के समान सफेद सफेद पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, वह नरकासुर की हड्डियां हैं। पूर्व काल में देवराज इंद्र का हित करने के लिए इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने इस दैत्य का वध किया था। उस दैत्य ने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके उस दैत्य ने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके इंद्रासन लेना चाहा। अपने तपोबल और बाहुबल के कारण वह देवताओं के लिए अजय हो गया था और उन्हें सदा ही तंग करता रहता था। इससे इंद्र को बड़ी ही घबराहट हुई और वे मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे कि अब बेड़ा पार तो भगवान विष्णु ही करेंगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब सभी देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति की और अपना सारा कष्ट उन्हें कह सुनाया भगवान विष्णु को। इस पर भगवान ने कहा, देवराज, तुम्हें नरकासुर से भय है, यह मैं जानता हूँ, और यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है कि वह अपने तप के प्रभाव से तुम्हारा स्थान भी छीनना चाहता है। सो तुम निश्चिंत रहो, वह तपस्या से भले ही सिद्ध हो गया हो तो भी मैं शीघ्र ही उसे मार डालूंगा। देवराज से ऐसा कहकर उन्होंने एक ही तमाचे से उसके प्राण जो है हर लिए और चोट खाए हुए पर्वत के समान वो जो राक्षस था वो पृथ्वी पर जो है वो गिर गया। इस प्रकार भगवान के द्वारा मारे हुए उस दैत्य की हड्डियों का वहाँ ढेर ही सामने जो है वो दिखाई दे रही है। इसके सिवा श्री विष्णु भगवान का एक और कर्म भी प्रसिद्ध है। सतयुग में आदि देव श्री नारायण जम का कार्य करते थे। उस समय मृत्यु न होने के कारण सभी प्राणी बहुत बढ़ गए थे। उनके भार से आक्रांत पृथ्वी जल के भीतर 100 योजन घुस गई और श्री नारायण की शरण में जाकर कहने लगी कि भगवान, आपकी कृपा से मैं बहुत ही समय तक स्थिर रही, परंतु अब बोझा बहुत ही बढ़ गया है, इसलिए मैं ठहर नहीं सकूंगी। मेरे इस भार को आप ही दूर कर सकते हैं। मैं शरणागत हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, पृथ्वी, तू भार से प्रीत है, यह ठीक है, किंतु भय की कोई बात नहीं है। मैं अब ऐसा उपाय करूँगा जिससे तू हल्की हो जाएगी। और स्वयं ही एक सिंह वाले बारह का रूप धारण किया। फिर से भूमि को उसी एक सिंह पर रखकर 100 योजन नीचे से पानी के बाहर ले आए 12 रूप में। इस अद्भुत कथा को सुनकर पांडव बड़े ही प्रसन्न हुए और लोमस जी के बताए मार्ग से जल्दी जल्दी जो है आगे चलने लगे। ये तो कहानी थी। अब आगे का जो प्रसंग है बद्रिका आश्रम की यात्रा, वो भी आप श्रवण कर लीजिए। जब पांडवों ने गंधमादन पर्वत पर पदार्पण किया तो बड़ा प्रचंड पवन बहने लगा, बड़ी तेज हवा बहने लगी, वायु के वेग से धूल और पत्ते उड़ने लगे। उन्होंने अकस्मात पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। धूल के कारण अंधकार छा जाने से एक दूसरे को देखना और आपस में बात करना भी कठिन हो गया। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कम हुआ तो धूल उड़नी बंद हो गई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में छन छन जो है बिजली चमकने लगी और वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ देर पीछे वह तूफान शांत हुआ, पवन का वेग जो है वो कम हुआ, बादल फट गए और सूर्यदेव उनकी ओर से निकलकर चमकने लगे। इस स्थिति में पांडव लोग प्राय 1 कोस ही गए होंगे कि पांचाल राजकुमारी द्रौपदी उस बवंडर के उत्पात से थक कर जो है वो शिथिल हो गई। वह सुकुमारी थी, इस प्रकार पैदल चलने का उसे अभ्यास भी नहीं था, इसलिए वह पृथ्वी पर जो है बैठ गई। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने
उसे गोद में लिटाकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, अभी तो बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत आवेंगे, बर्फ के कारण उनको पार करना बड़ा ही कठिन होगा। उन पर सुकुमार द्रौपदी कैसे चलेगी? उस पर सुकुमारी द्रौपदी कैसे चलेगी? तब भीमसेन ने कहा, राजन, मैं स्वयं ही आपको द्रौपदी को और नकुल सहदेव को ले चलूंगा, आप चिंता न करें। इसके सिवाय हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी बल में मेरे ही समान है, वह आकाश में चल सकता है। आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको वहां ले चलेगा। यह सुनकर धर्मराज ने कहा, तो भीम, तुम उसे यहाँ बुला लो, घटोत्कच को यहाँ बुला लो। उनकी आज्ञा होने पर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया और उसके स्मरण करते ही घटोत्कच जो है वहाँ उपस्थित हो गया। उसने हाथ जोड़कर पांडवों और सब ब्राह्मणों का अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उसका यथोचित सत्कार किया। इसके बाद भयंकर वीर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर भीमसेन से कहा, मैं आपके स्मरण करते ही आपकी सेवा के में उपस्थित हो गया हूँ, कहिए पिताश्री क्या आज्ञा है? तब भीमसेन ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा, तेरी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तू इसे अपने कंधे पर चढ़ा ले। इस प्रकार धीमी चाल से चल जिससे इसे कष्ट न हो। इस पर घटोत्कच ने कहा, मैं अकेला ही धर्मराज, धौम, द्रौपदी, नकुल, सहदेव सबको ले चल सकता हूँ। जिस पर भी मेरे साथ तो और भी सैकड़ों इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सैकड़ों शूरवीर हैं। वे ब्राह्मणों के सहित आप सभी को वो ले चलेंगे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा तथा दूसरे राक्षस पांडवों को ले चले। अतुलित तेजस्वी भगवान लोमस तो अपने तपोबल से स्वयं ही आकाश मार्ग से चलने लगे। उस समय वे दूसरे सूरज के समान ही जान पड़ते थे। घटोत्कच की आज्ञा से ब्राह्मणों को भी दूसरे राक्षसों ने कंधे पर चढ़ा लिया। इस प्रकार वे सुरम्य वन और उपवनों को देखते हुए बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए। राक्षस तो बहुत तेज चलने वाले थे, इसलिए थोड़ी ही देर में वे उन्हें बहुत दूर ले गए। मार्ग में जाते हुए उन्होंने मलेच्छों से बसे हुए उस देश को तथा वहाँ की रत्नों की खानों और तरह तरह की धातुओं से संपर्क पर्वतों की तलहटियों को देखा। उस देश में अनेकों विद्याधर, किन्नर, गंधर्व, किम पुरुष विचर रहे थे तथा जहाँ तहाँ बहुत से बानर, मयूर, चमड़ी, गाय, रूप, मृग, सूकर, गवै, भैंसे और लंगूर घूम रहे थे। जगह जगह नदियाँ भी दिखाई देती थी। इस प्रकार उत्तर कुरु देश को लांघकर उन्होंने अनेकों आश्चर्य से युक्त कैलाश पर्वत देखा। उसके पास ही श्री नर नारायण के आश्रम के दर्शन किए। यह आश्रम दिव्य वृक्षों से सुशोभित था जो सदा ही फल फूलों से लदे रहते थे। यहाँ उन्होंने उस गोल टहनियों वाली मनोहर बद्री के भी दर्शन किए। उसकी छाया बड़ी ही शीतल और सघन थी तथा इसके पत्ते बड़े ही चिकने और कोमल थे। इसमें बहुत मीठे मीठे फल लगे हुए थे। उस बद्री के पास जाकर वे सब महानुभाव और ब्राह्मण लोग राक्षसों के कंधों से उतर पड़े और जिसमें स्वयं श्री नर नारायण विराजते हैं, ऐसे उस आश्रम की शोभा को वे लोग निहारने लगे। इस आश्रम में अंधकार नहीं था, किंतु वृक्ष की सघनता के कारण इसमें सूरज की किरणों का प्रवेश भी नहीं होता था। इसी प्रकार इसमें क्षुधा, प्यास यानी भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि दोषों की बाधा भी नहीं होती थी तथा इसमें प्रवेश करते ही शोक अपने आप ही निवृत्त हो जाता था। यहाँ महर्षियों की भीड़ लगी रहती थी तथा ऋक्, शाम, यजु रूपा ब्राह्मी लक्ष्मी विराजमान थी। जो लोग धर्म बहिष्कृत थे उनका तो इसमें प्रवेश हो ही नहीं सकता था।
जिनका तेज सूर्य और अग्नि के समान था और अंतःकरण का मल तप से दग्ध हो गया था, तब से जल चुका था, वे महर्षि और संयतेंद्रिय मोक्ष यति जन ही वहाँ रहते थे। इनके सिवा वहाँ ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त अनेकों ब्रह्मज्ञ महानुभाव भी रहते थे। जितेंद्रिय और पवित्र आत्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित उन महर्षियों के पास गए। वे सब दिव्य ज्ञान संपन्न थे। उन्होंने जब महाराज युधिष्ठिर को अपने आश्रम में आते देखा तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करने के लिए चले। उन महर्षियों का तेज अग्नि के समान था। वे लगातार स्वाध्याय में लगे रहते थे। उन्होंने विधि पूर्वक धर्मराज का सत्कार किया तथा पवित्र जल, पुष्प, फल और मूल समर्पण किए। महाराज युधिष्ठिर ने बड़े ही विनय से महर्षियों का सत्कार जो है वो स्वीकार किया। फिर भीमसेन आदि भाइयों ने द्रौपदी और वेद वेदांग में पारंगत सहस्रों ब्राह्मणों के सहित उस मनोरम और पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। यह साक्षात इंद्र भवन और स्वर्ग के समान जान पड़ता था। वहाँ के सब स्थानों का दर्शन कर वे परम पवित्र भागीरथी के तट पर आए। वहाँ वह सीता नाम से विख्यात है। उसमें स्नान आदि से पवित्र हो देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण और जप करके वे बड़े ही आनंद के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। तो बंधुओं, आज का जो प्रसंग था पांडवों की गंधमादन यात्रा, साथ ही बद्रिका आश्रम यात्रा, ये जो कथा थी यहीं संपन्न होती है। अब जो है आगे की जो कथा आप श्रवण करेंगे वो होगा भीमसेन की हनुमान जी से भेंट और बातचीत। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे ये भीमसेन का जो घमंड था, अहंकार था, किस प्रकार हनुमान जी कृपा से दूर हुआ, ये आप इसका श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। सभी का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जाते जाते आप लोगों से नम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो।